वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, खोला है, तो ये समझना कि आप सफलता के सबसे करीब पहुंचोगे इस वीडियो से ही। कहते हैं ना कि एक वीडियो कैसे सफलता पहुंचा सकता है। एक वीडियो सफलता नहीं मतलब नहीं दिला सकता, लेकिन एक वीडियो आपको सफलता तक ले जा सकता है। सफलता तक कैसे जाया जा सकता है कि आप कहीं पे मोड़ पे जाते हो, फिर वहाँ पे पूछते हो कि भैया कि क्या ये सड़क उस गाँव तक जाती है? नहीं, तो ये सड़क उसी गाँव तक जाती है जहाँ सफलता है। ये वीडियो उसी गांव तक ले जाएगा, उसी शहर तक ले जाएगा, उसी मंजिल तक ले जाएगा कि जहां सफलता मिलती है। इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो यकीन मानो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और बहुत ही कितना कि सिंप्लिसिटी और खुद पे अप्लाई की हुई चीज़ें सब कुछ लाया हूँ। इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। यूपी पुलिस एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो यूपी पुलिस को है, क्योंकि बेरोज़गारी इसके बाद कोई वैकेंसी ज़िंदगी में कभी आनी नहीं है। और इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी कि इसमें 60K में जिसने नौकरी नहीं ले पाई, मैं भी कहता हूँ कि वो नौकरी शायद अब आगे कभी ले भी पाए। आखिर सफलता कैसे मिलेगी? बहुत में कमेंट आते, भैया 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर क्यों नहीं मिली? उसका भी रीज़न बताएंगे। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? मन लगाना बताएंगे। याद करते हैं भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हो भाई? याद करते हैं भूल जाते हैं, उसको बताएंगे। टारगेट सीरीज़ एक नए अंदाज में, जो टारगेट सीरीज़ है जिसने भी फॉलो की थी, 18 मार्च से 18 वीडियो थे और डेली टारगेट आता था। इस टारगेट को जिसने भी फॉलो किया था, मैं अपने 17 स्टूडेंट का मतलब डाटा बताता हूँ, जिसमें से 3 लड़कियाँ हैं और 14 लड़के हैं। उनको क्या नाम उन्होंने कहा था भैया फॉलो कर लेंगे कि हम 200 प्लस पहुँच जाएंगे। उनका स्कोर 170 से 180 के बीच था। और जब हमारा टारगेट इन दिया उसके बाद मॉक देते हैं तो कहते हैं भैया कि अब हम जो मॉक देते हैं वो 210 प्लस हमारा एवरेज आता है। तो इन्हें सिलेक्शन से कौन रोक सकता? खुद सोचो। चाहे आरडोल पे मॉक दें, चाहे टेक्स्ट बुक पे दें, कहीं भी दें, वो हमारा 200 प्लस ही रहता है। और ये टारगेट पता है चारों सब्जेक्ट को लेके चलते थे और 5-5 छोटे-छोटे टारगेट लेके चलते थे। दुनिया में सबसे बड़ी गलती इंसान कब करता है? कि जब वो बहुत बड़े टारगेट मतलब बना लेता है, हमें ये चीज़ करनी है। यदि कोई कहे कि हमें 2 करोड़ कमाने हैं, तो हमेशा याद रखना कि बिना 1 रुपए कमाए आप 2 करोड़ कमा ही नहीं सकते हो। यदि कोई कह रहा है कि 2 करोड़ डायरेक्ट सिखाएँगे, तो आपको 2 करोड़ नहीं, वो 2 कौड़ी का बना देगा। तो मैं इसी चीज़ को आज लेके आया हूँ कि दुनिया में कुछ भी करना, ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना, वो हमेशा छोटे-छोटे टारगेट से पूरा होता है। छोटे-छोटे टारगेट से, छोटे-छोटे काम करने से बड़ा, कहते हैं ना कि राई से पहाड़ बन जाता है, एक-एक दाना, चींटी पहाड़ बना देती है। यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि मैंने बस आपसे आपकी ज़िंदगी के 8 घंटे माँगे हैं, 8 घंटे। मतलब आपकी लाइफ़ का 1/3 भाग, 2/3 भाग आप कहीं भी दीजिएगा बाबू सोना, किसी को दीजिएगा, लेकिन 1/8 भाग मुझे दे दीजिएगा। और 1/8 भाग इसलिए माँग रहा हूँ क्योंकि यदि आपको आज 1/8 भाग देना है, मतलब 8 घंटे देना, 1/3 भाग देना है, मतलब 8 घंटे अब देना है। मैं आपसे माँग रहा हूँ, आपके लिए माँग रहा हूँ। तो समझो कि आपकी ज़िंदगी की में जो 12 घंटे कल को जो डिलीवरी करने वाले हो, वो नहीं करनी होगी आपको। 8 घंटे माँगे तो 8 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और एक सम्मानित लाइफ़, एक मतलब कि कहते हैं ना कि रोज़गार की दृष्टि से कहीं भी आप जाइएगा तो आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, कहीं भी जाओगे। तो वो चीज़ हम बताते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा तो सबसे बड़ी बात एक बात है कि बड़ा मतलब कि खुद के बारे में बता रहा हूँ कि मैं 1 to 5th लगातार फेल हूँ और पढ़ाई तो मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आती थी। स्कूल जाना दुश्वार था। हमारा टीचर भी कहते थे, 4th में द्विवेदी गुरुजी थे, तो गुरुजी कहा जाता था। तब न आचार्य, न टीचर, न अध्यापक, कुछ भी नहीं, सीधे गुरुजी, न सर कुछ नहीं, गुरुजी वर्ड बुलवाया जाता था। प्रिंसिपल ने अलाउ किया था कि सब लोग गुरुजी बोला करो। तो क्या बात हुई थी कि तो सब द्विवेदी गुरुजी ने हमसे कहा था कि बेटा कि तुम्हारे गाँव के सब पढ़ गए लेकिन तुम नहीं पढ़ पाओगे कभी, कि सब पढ़ गए लेकिन तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि अब तो हमें लगता है कि अम्मी तो हमसे कहते थे जितनी तुम्हारी हाइट है उतनी तुम्हारी, जितनी ज़्यादा हाइट है उतनी तुम मंद बुद्धि के हो। और जब मुर्गा बना के पीछे से लगते थे ना, डस्टर डस्टर तो सुना होगा, उस टाइम पे बहुत पिटाई होती थी। और मतलब कि उस टाइम का मतलब कि हाँ जवानी समझो हमारा 2000 2 3 4 5 5 वाला 6 वाला। तो जब डस्टर पीछे पड़ते थे तब कहते चलो पिटाई हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ सिखा रहे हैं कि फिर मैंने क्या किया कि खूब अच्छे से पढ़े। मैथ मैंने 10-15 दिन में सीखी। सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सबसे मैथ से की थी। जब मैथ सीखी तो मैंने क्या नाम टॉप किया। सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ के मैंने 6 में टॉप किया। तो वही टीचर हमसे कह रहे थे कि मैंने पहला लड़का ऐसा देखा जिसके अंदर इतनी जल्दी चेंजिंग आई है। और फिर उन्होंने ताना मार किया, मजाक में कैसे भी कहा था कि बेटा टॉप करना बहुत आसान है, टॉप करना बहुत आसान है, टॉप करते रहना बहुत कठिन है। उसीलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक दिन पढ़ना 15 घंटे बहुत ज़्यादा आसान है। एक दिन का 20 घंटे पढ़ लेंगे एक दिन में, यहाँ तक 24 घंटे पढ़ लो, बहुत आसान है। लेकिन डेली
8 घंटे पढ़ना थोड़ा कठिन टास्क है। तो जो बेस्ट टास्क है वो थोड़ा कठिन ही होता है। ये चीज़ बहुत ही मतलब कि आसान नहीं है करना, लेकिन है, सिलेक्शन भी तो लेना पड़ेगा आपको। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि 8 घंटे दे दो और फिर देखना कि टॉप करोगे। तुम्हें बताएं कि जो हमारी जो लोकल मतलब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम होते थे, उसमें मैंने ज़िले में भी मैंने टॉप किया था, तो मैंने वो भी डाली थी अपनी फ़ोटो क्या नाम सर्टिफिकेट की। तो धीरे धीरे ऐसा कारवा बन गया था कि लगातार क्या नाम फिर टॉप ही करते रहे वहाँ तक। फिर कभी मौका मिला तो सबको दिखाएंगे कि एक लाइफ में 150 के रुपए के लिए तरस गए थे कि 150 रुपये के नहीं होते थे, तब उस दिन कितना रोया था। तो इस गरीबी को मैं भी थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ सच है। जब माँ और हमारे भैया सब कुछ देखें तब कहना क्या चीज़ क्या होती है कि 150 रुपये भी जिस घर में ना रहे तो वो वहाँ से भी, जैसे नहीं हमारे भारत की स्थिति 1991 में ख़राब हो गई थी, हमारी स्थिति 2008 में इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे घर में 150 रुपये नहीं थे कि भैंस बीमार थी उसके रुपए हम दे सकें अपने घर से। वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि ज़िंदगी कितने की सोचते हो कि हमारे पास कितना खेला है, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं खेला होगा। कि जहाँ पर एक डॉक्टर कह देता है कि शायद आपकी मम्मी 10 दिन के लिए और बची हैं, हर फीज हो गया था। तो वहाँ तक समझो कि मतलब कितने कष्टों में वहाँ से पढ़ के आए थे। तो उस चीज़ को हम बता रहे हैं कि कई लोग इससे मतलब कि रिलेट करते होंगे स्टोरी से। तो आपको अपनी लाइफ में पढ़ना पड़ेगा, तो यही एक चीज़ जो आपको यहाँ से ले जा सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा। और जो टारगेट सीरीज़ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक जून से क्या मैं 1 जून से एक नए अंदाज में लेके आ रहे हैं। और चाहे आपके 150 नंबर आ रहे हैं, 150 प्लस वाले 200 प्लस तो हम 100% पहुंचा देंगे। यदि मेरी 8 घंटे का शेड्यूल फॉलो कर लिया। कहते थे भैया टाइम टेबल नहीं फॉलो होता, टाइम टेबल नहीं फॉलो होता है, लेकिन मैं टाइम भी बताऊंगा कि इतने टाइम पे इतना पढ़ना, और सारे चारों के चारों सब्जेक्ट लेके चलेंगे। बस लास्ट तक वीडियो देखना, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। टारगेट सीरीज चली थी, उसमें क्या नाम बच्चे पहुँचे 210 तक। इस बार जो फॉलो करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद से वादा कीजिएगा। पर देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते होंगे 10 क्वेश्चन किए, हमसे 5 क्वेश्चन में 5 नहीं, तो आप तुमने सोचा कि यार मेरे पढ़ाई बस की नहीं है। नहीं, वहीं पे तो रुकना नहीं, जो वहाँ पे आगे निकल गया। देखो हर इंसान की ज़िंदगी में ये फेज आता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। और इस सफलता का मंत्र जो इसी वीडियो में होगा, लास्ट तक देखिएगा और फिर कहिएगा कि हाँ वीडियो देखो लंबा हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस लंबे वीडियो को अपनी ज़िंदगी का उसमें समाहित कर लेना। और यहाँ से यहाँ तक का आपको पहुँचाने का सफ़र मेरा है, और जो 200 है 240 तक पहुँचाने का टारगेट हमारा है। और फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होता है कि 5 साल से 6 साल से तैयारी करें लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चलो अब हम स्पेशल यूपी पुलिस का है, चलो अब हम चलते हैं अपने टारगेट पे कि हम क्या क्या करना है 1 जून से, और अभी से आपको क्या करना है। पहली बात, आप ऑनलाइन क्लास लेना बंद कर दीजिए, ऑनलाइन को बाइकाट कीजिए। ऑनलाइन को मतलब कि 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे ऑनलाइन को बाइकाट करिए कि इतना 8 घंटे हमें क्या नाम ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। और हो सकता है कि आप लोग शायरी सुनने जाते हो, दिल टूटे वाले टीचर तो ऐसे शायरी दिल टूटे वालों की तरह सुनाते हैं, बच्चे तालियां बजाते हैं। और हमें तो सबसे बड़ा डाउट तब आता है कि मैं कन्फ्यूजन में आ जाता हूँ कि ये टीचर का दिल टूटा है, लड़के का दिल टूटा है, आखिर दिल। अब बाद में पता चलता है कि लड़कों से ज़्यादा टीचर का दिल टूटा है। और टीचर बड़े आशिक होते हैं। टीचर किसी को सावधान मत समझिएगा कि जिनकी हकीकत पता चल जाएगी हैं ऐसा भी होता है इस दुनिया में। हाँ, टीचर आपसे बड़े आशिक होते हैं क्योंकि वो भी उस स्टेज से निकले होते हैं। मैं इस चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो शायरी सुनाते हैं हो सकता है वो अच्छी लगती हों, लेकिन हो सकता है कोई अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हो जो तुम्हें मज़ा दे रही हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अब हम चलते हैं, छोटे छोटे हर चीज़ करके चलेंगे। पहली बात, कोई भी टॉपिक पकड़िएगा उसका सिलेबस, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठाइएगा। इस बार देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया था, तब बड़ी क्या नाम हमारी इंसल्ट की गई थी बहुत 2-4 लोगों ने कि हाँ क्या जानो तुम, अभी ऐसा है वैसा है, एक सिलेबस से नहीं है। जो टीचर उनसे बड़े थोड़ी ना, के बड़े की बात नहीं होती, एग्जाम के पकड़ की बात होती है, समझे कि नहीं? तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आप हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में बेस्ट टीचर चूज करिएगा। अब सोचो कि बेस्ट कैसे मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि मैंने जीएसटी कराई है, इसी मैं खुद कहता हूँ जीएसटी कराई है, तो मैं एक कमेंट भी दिखाऊंगा कि जीएसटी पूरे यूट्यूब पे आपको, मतलब जीएसटी हर टॉपिक, बात जीएसटी को लेकर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन टॉपिक हर इसमें शामिल है। जीएसटी मेरे से बेहतर, मोदी जीएसटी स्टडी से बेहतर कोई करा ही नहीं सकता। यदि आप 5 के करवा दो हमारे कल तक या परसों तक, आपको मैथ का इतना मतलब कि हम यदि हमारे 5 के करा दो कल तक,
और मैं आपको क्या नाम 200 तक पहुंचा दूंगा। आप कल तक हमें पहुंचाइए। और हाँ, सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ भी नहीं कि हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ यदि हम कर रहे हैं तो हमें बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। जीएसटी यदि क्या नाम आपने मेरे से कर लिया तो दुनिया में कहीं भी पढ़ना जाके इससे बेहतर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। और जीएसटी में यदि मेरे से पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन आया यदि आपसे नहीं हुआ तो ये समझना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, जो भी 48 लाख बच्चे बैठेंगे। गारंटी लेता हूँ कि इससे बेहतर नहीं किसी ने कराया है। यदि इसमें नहीं कर पाया अब तो वो भी नहीं कर पाएगा। पहली बात यदि मैंने इतना गहराई तक कराया है कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और जब जीएसटी इतना कर लोगे तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, भाई यदि क्वेश्चन आया तो मेरे से होगा, यदि क्वेश्चन आया तो मेरे से होगा, वरना किसी से नहीं होगा। हर चीज़ बेहतर चूज करो। तो देखो कैसे नहीं होता। मैं भी ऐसे पढ़ाई करता था कि यदि मैंने जीएसटी पढ़ी है तो ऐसे ही उसको धुन दो कि यदि कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो इससे आए, नहीं तो हमसे ना हो तो किसी से ना हो। सिलेक्शन देखना कैसे नहीं होगा, जो किसी से नहीं होता उसमें क्या नाम कंपटीशन ही नहीं होता। अब जीएसटी का एक चीज़ देख लीजिएगा। इस कमेंट को देखें, जीएसटी वाले मतलब जीएसटी वाले टॉपिक से मैंने ली, किसी भाई ने लिखा था कि मेरे इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, जो भी क्या नाम यूपीपी का एग्जाम हुआ था। इस टॉपिक पर मेरी बहुत अच्छी कमांड थी, बहुत अच्छी, मतलब लड़का पढ़ने वाला था, बहुत अच्छा उसने पढ़ाई की थी, क्योंकि मैंने इसके कई चैनलों से पढ़कर बहुत चैनलों से नोट्स बनाए थे। आप वीडियो के शुरू में बोले कि इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ कहा था कि इससे बेहतर आपको नोट्स पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर मैंने सोचा कितना फेंक रहा है, मतलब मुझे बताया कि मैं कितना फेंक रहा हूँ भाई। पर जब पूरी वीडियो कंप्लीट की तो दिल से यही निकला, बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जिनसे मैं छूता था। वाकई कंटेंट में दम भाई। बेहद आभार इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कराने के लिए। ईश्वर आपको सफलता दे भाई, मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, ईश्वर आपको भी सफलता दे। और उसके ना जीएसटी के क्या नाम हमारे वो पढ़ने जाके कमेंट फिर कहना है कि हाँ अब इसी तरीके से फिर बहुत लोग कहते हैं मुझे क्या नाम वो नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। भाई कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब आप आधा अधूरा पढ़ के जाओगे कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? खुद को शांत रख के जाओ। मैं क्यों कहता हूँ कि मेरे सेकेंड आइडियल MS धोनी है। इतना काम कूल, इतना मस्त बंदा है। देखो आइडियल ऐसा बनाओ जो कभी तुम्हें ज़िंदगी में चेंज ना करना पड़े, वरना लोगों ने तो बनाया था आसाराम राम रहीम को भी, बागेश्वर धाम वाले बाबा को भी। सबसे कार्टून बाबा है बागेश्वर धाम वाला। सच्चाई सच्चाई होती, जानना तब पता चलेगा। और हाँ, बाबाओं में मानता हूँ कि प्रेमानंद जी को फॉलो कीजिएगा, एक अपना आइडियल बनाइएगा और सुबह नहा के बैठ जाइएगा पढ़ाई के लिए। बस हमें 8 घंटे हमें फॉलो करनी है। अब देखो कि जीएस में आप अपना 25 का 30 का टारगेट पूरा कर सकते हो। 30 का कैसे करोगे? देखो मैंने टारगेट में देश राजधानी मुद्रा का एक क्वेश्चन आएगा, महत्वपूर्ण दिवस से एक आएगा, खोज से एक आएगा, पुस्तक लेखक से एक आएगा, और क्या नाम जीएसटी से एक आएगा, पुरस्कार सम्मान से एक आएगा, साइबर क्राइम से एक आया था, विमुद्रीकरण से एक आया था, संगठन से एक आया था। लगभग जब आप काउंट करोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन तो यही होंगे जाके। और समझो कि ये टॉपिक बड़े गर्व से कह सकता हूँ इस बात को कि जो 18 टॉपिक कर लोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन भगवान भी नहीं रोक सकते आपको एग्जाम में कराने से। और मैं एक चीज़ बेहतर लेके आता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाना हमारी, यूपीपी री एग्जाम स्पेशल जीएस टॉपिक्स करना, और 18 क्या 20 हो जाएंगे, 2 ही टॉपिक जनसंख्या और पर्यावरण और करा देंगे आपको। जब ये 20 टॉपिक हो जाएंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके कोई भी नहीं रोक सकता। और ऊपर ऑस्ट्रेलिया माध्य विश्व क्या नाम विश्व भूगोल से, और उसके बाद ये क्या नाम दिवस, जिन्हें 10 से 1 क्वेश्चन आता है। 3-3 4-4 मिनट के वीडियो हैं, 3-3 4-4 मिनट के, जिनको कर लिया तो आपको कौन सफलता से रोकेगा। और हाँ, इन चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 31 मई तक आप लोग इन सब चीज़ों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब टारगेट आएगा तो इतना मज़ा आएगा कि जब शाम को सोना की हो, इतनी खुशियों में आपको मतलब कि जैसे नहीं कोई खुशी मिलती नींद नहीं आएगी। जब टारगेट पूरा हो जाएगा, जब शाम को लेटने जाओगे, जब अपनी डायरी देखोगे, अरे मैंने ये चीज़ इतना आज अचीव कर लिया, और इतनी खुशी मिला करेगी। यही खुशी डेली खुद को देते रहे तो आपको जब एग्ज़ाम तक। और हाँ, एक चीज़ और है, अब खुद को कह दीजिएगा हम 3 मंथ तक हम कहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, बस 3 मंथ तक, क्योंकि एग्ज़ाम कितना भी जल्दी हो क्या नाम 3 मंथ का 2 मंथ ले लो आपको, 2 मंथ, उसके बाद एग्ज़ाम डेट के बाद रिवीजन करेंगे। बाकी आपके पास अभी 2 से ढाई महीना खूब है, पूरा अभी तो 10 दिन इसी में है, उसके बाद पूरा जून है, उसके बाद 15 जुलाई तक आपको, 15 से 20 जुलाई तक है। तो समझो 20 और 10 या 2 60 दिन तो आपके पास खूब हैं, बहुत अच्छे 60 दिन हैं। इनको अच्छे से यूटिलाइज करो और आपका टारगेट जनवरी खत्म हो जाएगा। फिर देखना कितना बूम, मतलब कितना ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो इनको ज़रूर क्या नाम 31 मई तक पूरा कर लो, इसे तीनों टॉपिक्स को। और मैं इसलिए कह रहा हूँ खूब रिवीजन कर लेना, खूब रिवीजन कर लेना। और उसके बाद देखो मैंने इतना करा, उसके बाद भारतीय संविधान में ऐसा करा रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आएंगे भारतीय संविधान से, 3 क्वेश्चन आएंगे यूपीपी में, तो आप तीनों करके आओगे, क्योंकि आप हर चीज़ में बेस्ट चूज कीजिएगा। मैं खुद कहता हूँ कि भारतीय संविधान में आप मेरी प्रस्तावना खोल के देखना चाहिए। भारतीय संविधान की हमारी प्रस्तावना में जाना, तो प्रस्तावना पढ़ के देखना और फिर कहना कि अरे यार इससे क्वेश्चन बाहर जा सकता है,
या इससे किसी ने बेस्ट कंटेंट दिया है। और सबसे कमाल की बात है कि जो 4 घंटे में आप पाते हो वो यहाँ 20 मिनट में पाते हो। और एक चीज़ या और कर लो, अभी टाइम है, अपने हाथ से लिखो। हाँ, जब एक बार हाथ से लिख जाएगा ना तो माइंड में वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक रहेंगी। और रिवीजन करना वो सब हम टारगेट में बताया करेंगे, इस चीज़ को ऐसे करो, इस चीज़ को ऐसे करो। संविधान के स्रोत हो गया, संविधान संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, संविधान की प्रस्तावना हो गया। डेली क्या नाम छोटे छोटे टारगेट देंगे आपको, 2 पेज याद करने। अब चलो कि यूपी जीके से 6 क्वेश्चन, आपको एक चीज़ दिखेगा यूपी जीके जो कहाँ गया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से उत्तर क्या नाम है, तो इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। और 5 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कहाँ से आते हैं। मैंने पीडीएफ अपलोड की थी, 44 पेज की थी। मैंने कहा 2 पेज डेली करोगे तब भी 22 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और बहुत लोग ख़त्म कर चुके हैं। और उसके साथ ही हम समझ रहे हैं कि यूपी जीके आपकी 1 जून से क्या नाम डेली 2-2 पेज, मतलब 1 से 2 पेज डेली करवा दिया करेंगे। हाँ, 2 पेज यहाँ से करेगा 2 पेज, और उसको डेली याद करते रहना। इससे क्या ना उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से पढ़ा। इनको 2 पेज राज्य की 25 साल राज्य की पशुपालन सिंह का 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन जीएस के लिए बता रहे हैं। और मैं खुद कहता हूँ कि आप पूरे यूट्यूब पे पहले सर्कुलेट करके आइएगा, फिर मोदी जीएस स्टडी पे आइएगा, और फिर कहिएगा कि भैया आपने कंटेंट बेहतर नहीं दिया, फिर कहिएगा कि, और फिर मैं खुद को कहूँगा कि हाँ भाई कुछ तो कमी रही होगी। यदि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपकी गलती नहीं देखता, मैं अपनी गलती देता हूँ कि हाँ आपने मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं पैदा करा पा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के यूपी जी के सिस्टम खत्म, भारतीय संविधान साथ साथ में चलता रहेगा, उसकी टेंशन ना लो कि 1-2 दिन वीडियो डिले हुआ करेगा। जो 10 वीडियो उनको जरूर पूरा करिएगा। बाकी मैंने भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार और नगरीकरण, जनसंख्या कल आ जाएगा। 2 ही तो टॉपिक बचे, जनसंख्या और नगरीकरण। जनसंख्या देखना पढ़ के, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल करा चुके, यूपी जी के स्टार्ट ही कर देंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन करा चुके, मानवाधिकार, आंतरिक चाहते हैं, भारत पड़ोसी देश, राष्ट्रीय क्या नाम हाँ। और इनके लिए क्या नाम करंट अफेयर के लिए मैं 1.5 घंटे गौरव शंकर जो करेगा उसको मैं मूर्ख ही बोलूँगा, साफ साफ मूर्ख बोलूँगा। और जो 1.5 घंटे करेगा कल्याणी मैम से 20 मिनट का वीडियो आप पूरा करिएगा क्या नाम करंट अफेयर में। और उसके बाद डेली, और जनवरी 2024 से कीजिएगा, जनवरी 2024 से इसको कीजिएगा, और कुछ नहीं करिएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन देख के जाइए, पूरा ख़त्म करके जाएंगे आज। और उसके बाद विमुद्रीकरण करा रखा, साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार, सम्मान, देश मुद्रा, महत्वपूर्ण अनुसंधान, खोज, पुस्तक, लेखक, सोशल मीडिया, सब कुछ चैप्टर मैंने करा रखे हैं। और जाइएगा प्ले लिस्ट में और करिएगा। और फिर कहे ना कि भैया हमारे 25 से 30 क्वेश्चन फिर भी ना हुए, जो मैं कहूँ टारगेट में फॉलो करने के बाद, फिर समझ लेना कि मेरे अंदर कुछ कमी है। और देखना जो हम टारगेट भाई फॉलो तो करके देखना, मज़ा ना आए तो कहना। आपको जीएस में आपको कॉन्फिडेंस देगा, और मैं कॉन्फिडेंस जीएस में देने आया हूँ। लोग कहते हैं जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आता, और मैं कहूँगा कि इतना टॉपिक, ये चीज़ इतनी पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें ये मत कहना कि मुझे दूसरी जगह पढ़ना है। और पढ़ के भी देखना तो यही कहो कि भाई मुझे से जीएस बेहतर किसी ने दिए नहीं इस टॉपिक को, खुद करना जाके। उत्तर प्रदेश में राजस्व पूरे यूट्यूब पर, मैं तो कह रहा हूँ गारंटी लेता हूँ, पूरे यूट्यूब पर क्या ना पढ़ लेना। क्या मैंने मेरे जैसा किसी ने कराया है? पूरे यूट्यूब पर छान के मारना। इसीलिए मैं कहता हूँ जब मेरे पास जीएस पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? क्योंकि आपको इस चीज़ का क्या नाम एहसास होगा कि इससे बेहतर कि कोई किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा? तो मतलब कुछ नहीं, मैं अपने को बहुत बड़ा तुरम खान नहीं समझ रहा, लेकिन आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे पढ़ना आके, फिर कहना आके कि हाँ इससे बेहतर नहीं हो सकता। भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, जनसंख्या नगरीकरण खत्म, बचेगा आपको भारतीय भूगोल ही तो करना है। बाकी सब तो टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। और देखो भूगोल आपकी जून जुलाई के लास्ट में स्टार्ट ही कर देंगे, बाकी संविधान खत्म होते ही भूगोल स्टार्ट कर देंगे। 2 टॉपिक इसी क्या नाम 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, जनसंख्या और नगरीकरण, जनसंख्या और पर्यावरण। फिर क्या रिवीजन और रिवीजन, रिवीजन और हाथ से लिखना हर चीज़। जैसे कि मैं जितना बताऊं कि साइबर क्राइम पे आज यहाँ तक पढ़ के आना, तो आप वहाँ तक अपने लिख के नोट्स बनाना खूब अच्छे से, और बार बार रिवाइज करना। रिवीजन में देखना कि जब शाम को टारगेट पूरा कितना मज़ा आएगा। चलो जीएस के लिए इतना हो चुका, बाकी टारगेट में आप लोग फॉलो करिएगा। हिंदी में अब आगे हिंदी पे, हिंदी में 32 क्वेश्चन का टारगेट मैं दे के चलूँगा। 32 आएंगे, 100% आएंगे। मैंने आपको देखो कहते हैं भैया क्वेश्चन नहीं होते, क्यों नहीं होते आखिर बताओ तो मुझे। मैं आपको वर्णमाला टारगेट दिया, 2 दिन में आपको वर्णमाला पढ़ना है। आपको हिंदी में 2 घंटे देना है, 2 घंटे डेली हिंदी में। मैं टाइम टेबल ही अगले वीडियो में टाइम टेबल लेके आऊँगा टारगेट से का, इतना इतना इस जगह पे, इतना इस जगह पे देना। आपने वर्णमाला राजपाल की बुक सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो जिनके पास दूसरी बुक है तो वहाँ से पढ़िएगा। लेकिन आपको फॉलो कर लीजिए जो चीज़ हम कह रहे हैं। आप वर्णमाला को ख़त्म करिएगा, उसके बाद 300 क्वेश्चन उसमें लगाइएगा 2 बार। और खुद पे कहिएगा कि अब हमसे कोई भी क्वेश्चन आए, और इतना भी मुझे पता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लिए, खूब अच्छे से रिवीजन करके खूब अच्छे से रट लिए।
और फिर याद नहीं होता। बार बार पढ़ो, याद क्यों नहीं होगा, लिख के याद करो। जब वर्णमाला पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, फिर खुद को एहसास दिलाना कि यदि वर्णमाला से क्वेश्चन कभी आया तो मेरे से गलत नहीं होगा। इसी प्रकार अलग मतलब कि अदर टॉपिक्स में अब डेली हम 10 में तद्भव तत्सम, 10 पर्यायवाची और 10 विलोम शब्द और क्या नाम अनेकार्थी शब्द डेली के 10-10 कराएंगे टारगेट सीरीज में। देखना जाके कि कितने ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ने के बाद में। और डेली एक्ट और क्या नाम उसके बाद क्या नाम क्या कहते हैं इसे, साहित्य। साहित्य में हम 5 पुरस्कार डेली याद कराएंगे। ज्ञानपीठ 5 याद करके आओ, आज कल 5, कल 5, कल 5 पुरस्कार खत्म होती है। फिर रचनाएं डेली क्या नाम, हर लेखक की डेली एक लेखक की 5 रचनाएं। एक ज़्यादा से ज़्यादा लेखक कितने होंगे, 50 होंगे महत्वपूर्ण। और 50 के महत्वपूर्ण लेखकों की जब रचना याद करके जाओगे तो क्वेश्चन कहाँ बाहर जाएगा बताओ। और डेली क्या नाम 5 ही 5। तो देखो छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाओ, एक दिन बड़े बन जाओगे। और बड़ा टारगेट बना के अचीव ही नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। तो हिंदी के लिए सिस्टम बता दिया, जो हम टारगेट में दें वो चीज़ फॉलो करते रहना, क्योंकि वीडियो में छोटा करना चाहते तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मानसिक अभिरुचि का बड़ा बहुत कॉल बना हुआ था, मैंने मानसिक अभिरुचि के 5 वीडियो डाले, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, मानसिक अभिरुचि थ्योरी से कभी सही नहीं हो सकती, मैं गारंटी लेता हूँ। और क्वेश्चन और मैं कहता हूँ थ्योरी आप किसी भी टीचर की पढ़ लीजिए जाके। ऑनलाइन 1.5 घंटा 2-2 घंटे आपको चूतिया बनाया जाएगा आपको, लेकिन जब पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करना नहीं होंगे, क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। सोचने की क्षमता अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। और मैंने क्या नाम कराए हैं क्या नाम मानसिक अभिरुचि के 5 वीडियो, देखना जाके। यदि आप चाहते हैं कि मानसिक अभिरुचि को कंटिन्यू रखें तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा फील्ड को लेकर। तो मानसिक अभिरुचि रीजनिंग का कोई वो नहीं है। रीजनिंग में जब टारगेट दिया करें कि हाँ ये चीज़ यहाँ से करके आइएगा, ये चीज़ यहाँ से करके आइएगा, उस चीज़ को फॉलो करिएगा और फिर कहिएगा कि रीजनिंग क्यों नहीं होती है। अब आगे मैथ पे देखो, मैथ पे मैंने परसेंटेज करा रखा है। और मैथ का एक ही सिद्धांत होता है कि मैथ में देखो हर चीज़ की एक सीमा होती है मैक्सिमम, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। जैसे कि परसेंटेज में मैंने 15 क्या नाम कॉन्सेप्ट पढ़े, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना। तो 15 कॉन्सेप्ट खुद के लिख लो और देखो क्या क्वेश्चन से बाहर नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा क्वेश्चन। उसी प्रकार से हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस से अब क्या नाम परसेंटेज क्या नाम 2 टॉपिक खत्म होंगे, आपके लिए मैथ शुरू कर देंगे, मैथ शुरू कर देंगे। और जैसे कि मैंने परसेंटेज लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस से हमने आपको 10 कॉन्सेप्ट कराए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना। तो आप 10 कॉन्सेप्ट करिएगा और फिर जो हम बुक से प्रैक्टिस, ये देखो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन 15 प्लस उनके हमें ले जाने। और जो क्या नाम अच्छे होशियार बच्चे हैं वो क्लास ना लें तो कोई दिक्कत नहीं है मैं, क्योंकि हम इस बार बहुत बेसिक से चलेंगे, क्योंकि हमारे पास वही पढ़ने आएगा जिसको कुछ नहीं आता होगा। और कल कमेंट भी कर रहे थे भैया कि आपसे बेहतर नहीं समझा सकता, इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि अब हम खुद और अच्छा आपको बेस्ट तरीका दें। तो मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट कराऊंगा और फिर क्या नाम कंसेप्ट कराने के बाद 20 क्वेश्चन करा दिया करेंगे। उसके बाद हम आपको बुक रिकमेंड करेंगे। और फिर ये मत कहना कि भैया हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन पहली बार में नहीं होंगे आपसे। कम से कम क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से करने होंगे, फिर आपको होना पड़ेगा। और जब हम बता देंगे 20 से 30 क्वेश्चन जब आपसे हम करवा देंगे क्वेश्चन के साथ में कि इस टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा और मैं कॉन्सेप्ट करा दूँगा, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करिए जिस बुक से हम बताएं, फिर उसके बाद दूसरी बुक से जाइए। पहले मत उठा ली भैया ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर निगेटिविटी इतनी हो जाती है कि जो हमसे क्वेश्चन नहीं होता वो हम पे ज़्यादा हावी हो जाता है, लेकिन जो हमसे 80% क्वेश्चन हो रहे वो हम पे हावी नहीं होते। मोटिवेशन यहाँ से लो ना कि वहाँ से लो। और जब ये 80% आ गए तो 20% वो भी आ जाएंगे। मैंने साधारण ब्याज कराया, आप करिएगा, फिर एक क्वेश्चन करिएगा जाके, फिर देखो नहीं होते। और यूपीपी लायक ही कराएंगे, ये क्या नाम यूपीएसआई के लिए नेक्स्ट लेवल से लाएंगे जब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। और क्या नाम 6-6 7-7 घंटे जो मैथ पढ़ते हैं उतना टाइम नहीं होता मैथ पढ़ने के लिए। और जो कहते हैं ना कि जो टीचर क्या नाम मूर्ख हैं, टीचर वो मूर्ख हैं जो आपको 6-6 घंटे मैथ पढ़ाते हैं। मैथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो 15 और प्रैक्टिस करो, ऐसी होती है। जो भी ज्ञान देने आएंगे कुछ लोग कि वो टीचर क्या पागल हैं जो 6-6 घंटे पढ़ाते हैं। टीचर नहीं पागल, पागल तुम हो, क्योंकि टीचरों को पागल वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि 1.5 घंटे की जब क्लास होगा उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। और फिर 6 महीने के बजाय आपको 1 महीने में मैथ कवर करवा देंगे तो आप लोग सोचोगे कि मैंने रुपए तो आपको इनको 6,000 दिए थे, क्या नाम इतने दिन में कवर करा दिए। तो बेवकूफ़ी बनाने की भी एक हद होती है। सबसे पहले यदि आपके अंदर डर बैठाया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्स बेचने का उसमें ज़रूर उसमें अस्तित्व शामिल होगा। पढ़ना इतना कठिन जॉब लेना अभी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी डायरेक्शन सब कुछ नहीं है। तो मैथ के लिए आपकी टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। तो अब क्या है कि आखिर सफलता कैसे मिलेगी, टारगेट सीरीज देखना कि कैसे होगी। बाकी जो कुछ जो कि मैंने क्या नाम प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोज़ पढ़े हैं वो आपको 31 मई तक पूरे होने चाहिए, कैसे भी करके पूरे होने चाहिए। और याद करते हैं भूल जाते हैं, देखना टारगेट सीरीज में जो जो बताएं वो करते रहना, भूल के दिखाना। फिर हमसे कहना भैया हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं रहे हैं। आपको न भूलने की बीमारी हम लगा देंगे। अभी भूलने वाली जो बीमारी है जब टारगेट सीरीज आ जाएगी, लेकिन आप फॉलो करना। बस मैंने 8 घंटे मांगे आपसे, 8 घंटे, ज़्यादा नहीं। यदि आप अपनी ज़िंदगी 8 घंटे दे दो तो देखो अपनी हमें पहली सैलरी देना न देना,
अभी तो क्या नाम कल एक कमेंट आया था भैया कि कभी कभी याद आ जाती है अपनी गर्लफ्रेंड की। भाई मिल लो जाके, याद आती है खूब अच्छे से, मिल लो जाके, बैठ लो जाके, बातें कर लो जाके। फ़ोन से नहीं पेट भर रहा है तो वहाँ जाके बैठो, जाके बतलाओ खूब अच्छे से, और फिर कहना कि अब हमें 8 घंटे अपनी ज़िंदगी में देना है। और हाँ, उसको भी आश्वस्त करा देना कि अभी मेरे करियर का बात है, 8 घंटे पढ़ के और फिर खूब अच्छे से फिर बतलाना, देखना मज़ा भी आएगा। और उसको बताना कि आज हमने अपने 8 घंटे की पढ़ाई करी, और उनसे कहना कि आप हम उनसे तभी बात करेंगे जब हमारी 8 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। आप भी मतलब आप नहीं उनसे कहना कि हाँ, कि हमें खुद मोटिवेट करिएगा आप कि हमारे 8 घंटे की पढ़ाई करके आना, तभी हम बात करेंगे। देखो नहीं लड़का सक्सेस होता है। अब मैंने मुझे लगता है हर टॉपिक हर चीज़ पे बात कर ली है, तो अब नहीं करनी चाहिए। तो ये लगता है कि अब वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद टारगेट सीरीज को आप फॉलो करना और फिर बताना कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी प्लेलिस्ट दी है मैं खुद कहता हूँ कि इससे बेस्ट आपको मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैं दे दूँगा, उसके बाद आप कहीं भी जाइए। इतना बेहतर कंटेंट दिया है, आप लोग पता नहीं क्यों घंटों ऑनलाइन पढ़ते हो जाके। देखना कि एक बार फॉलो करके देखो, कि फिर कहना कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर ये कहना कि भैया हमें सिलेक्शन से रोक कौन सकता है। बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना कमेंट लास्ट में ज़रूर करके बताइएगा कि हाँ भैया कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी लगी, और हम आपको फॉलो करेंगे 1 जून से। और हाँ, एक चीज़ और है कि देखो, जो लास्ट तक देखेगा वो जरूर कहेगा सारे टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दो, सब कुछ कर दो। कलेक्टर की जगह पीडीएफ कलेक्टर मत बन जाओ, हर जगह से पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हो, हर टेलीग्राम से। आज इसको फॉलो किया, कल उसको फॉलो किया, कल उस चैनल पे फॉलो कर रहे। चाहे किसी को फॉलो करो, कि एक टीचर को, एक चैनल को फॉलो कर लो कि देखो हाँ कि हमें यहाँ से पढ़ना है, मेरे से फॉलो करो, मैं कंप्लीट आपको पूरी स्टडी पढ़ाई के साथ ले चलूँगा। कुछ सब कुछ छोड़ दीजिएगा कि किसको देखना है, आपके अंदर लालच रहेगा। और डामन हो तो आप प्रस्तावना मैंने पढ़ाई है, और क्या नाम सबसे बेस्ट टीचर यूट्यूब का जो मेरे प्रस्तावना पर, उसको पढ़ लो जाके। और फिर मेरे कंटेंट को मिलाना के टाइमिंग देखना आके कि हाँ किसकी बेहतर है, कि कितने कम टाइम में किसने ज़्यादा कंटेंट दिया। और हमेशा रिवीजन से क्या नाम वो आएगा आपको, कुछ और कुछ कोई तरीका है ही नहीं। तो टेलीग्राम, पीडीएफ कलेक्टर, और क्या नाम इस चैनल पे कमेंट, कभी उस चैनल पे, कभी उस वीडियो को, कभी इस वीडियो को, ये सब बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। और जितना बताएं 8 घंटे उतना पढ़ लो, उसके बाद आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ होगा। मेरी एक बात मान लेना कि ऑनलाइन जितना कम पढ़ोगे उतना जल्दी सक्सेस हो जाओगे। ऑनलाइन जितना हम बताएं उतना करते जाना, ठीक है। जितनी पीडीएफ हैं, जब जो कुछ देखो, जितना कम आपके पास बेस्ट कंटेंट चूज कर लो, बेस्ट टीचर कंटेंट को चूज कर लो। फिर आपको कोई बताए वहाँ से फॉलो कर लो, वहाँ से कभी मत जाओ, किसी के पास मत जाओ। क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट कवर कराने वाला हूँ, सारे कवर भी करवा दिए, बचे क्या, कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या नाम संविधान खत्म होती है, आपको हम क्या नाम ज्योग्राफी करवा देंगे बस। पॉलिटिक्स उसका अर्थव्यवस्था 10 पर 15 वीडियो में कवर करवा देंगे टाइम मिलते ही। बाकी मैथ आपकी शुरू ही होने वाली। प्लीज़ आपको जल्दी 5 के तक हमें कल तक पहुंचा दो। तो इसमें क्या नाम ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें बस आपका प्यार और सपोर्ट दिखता है कि हाँ भैया हम लोग हमें फॉलो करते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़, टेलीग्राम, पीडीएफ कलेक्टर, इस चैनल पे कमेंट, उस चैनल पे कमेंट, भैया ये चीज़ नहीं हो रही, भैया वो चीज़ नहीं हो रही, जितना हम बताए उतना कर लेना। किसी पे कमेंट नहीं करने की नौबत आएगी कि भैया हम अब हमारा क्या होगा, ठीक है। जितना मैंने कह पाया उतना बता दिया, बाकी कुछ कमी रहेगी ज़रूर कमेंट करके बताइए भैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।